फरमाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अदनान बशीर अत्तारी अल-मदनी साहब। नारे तकबीर, मोहब्बत से फरमाइएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, अबू बकर उमर उस्मान अली, हजरत मुआविया, हर ज़ौजाए नबी, हर सहाबिये नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही, कशफद दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने की बेशुमार फजीलतें और बरकतें हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका के अंदर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। दुरूद व सलाम एक ऐसी इबादत है, ऐसा वजीफ़ा है जो बंदे के दुनियावी कामों को भी बेहतर करता है और बंदे के उखरवी कामों को भी बेहतर करता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की क्या फ़जीलत है और पढ़ने से मिलता क्या है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस से बाहर तशरीफ़ लेकर आए और एक बाग की तरफ चले। बाग के अंदर पहुंचकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने सजदा किया और आम रूटीन से हटकर लंबा सजदा किया। इतना लंबा सजदा कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मुझे ख़याल हुआ, ये डर लगा कि कहीं इसी सजदे की हालत में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल तो नहीं हो गया। इतना लंबा सजदा। आप फरमाते हैं जब मेरे दिल में यह ख्याल आया, मैं कदम उठा के आगे बढ़ा। मेरे कदमों की आवाज़ को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना तो सजदे से सर उठाया और इरशाद फरमाया, कौन है? मैंने कहा अब्दुर्रहमान। फरमाया क्या काम है? हुज़ूर आप ये इरशाद फरमाइए, आपने इतना लंबा सजदा किस लिए किया? मुझे तो ये डर लग रहा था कि सजदे की हालत में आपका विसाल ना हो जाए। इतना लंबा सजदा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अभी थोड़ी देर पहले
जिब्रील मेरे पास आए थे और आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपका रब इरशाद फरमाता है, आपका जो उम्मती आप पर दुरूद भेजेगा मैं उस पर रहमत नाजिल करूँगा, जो सलाम भेजेगा मैं उसे सलामतियाँ अता फरमाऊँगा। तो फरमाया मैंने इस शुक्राने में रब की बारगाह में सजदा किया है। गौर कीजिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना पसंद है कि अल्लाह दुरूदो सलाम के ज़रिए मेरी उम्मत पे करम फरमाए, रहम फरमाए, और इस खुशी में सरकार सजदा करते हैं। इसलिए हमें चाहिए दुरूदो सलाम को अपना वजीफ़ा बनाएं। घर में हो, दुकान पे हो, कारोबार में हो, जहाँ कहीं भी जब भी वक़्त मिले तो हमारी ज़ुबान पे दुरूदो सलाम जारी हो जाए। बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए हम एक वक़्त मुकर्रर कर लें, कि तादाद मुकर्रर कर लें कि मैंने रोज़ाना इस टाइम में इतना दुरूदो सलाम ज़रूर पढ़ना है। जब ये हमारा मामूल बन गया तो इंशाअल्लाह फिर इसकी बरकतें हम अपनी आँखों से देखेंगे। हसूल बरकत के लिए दुरूदो सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, कुरान पाक के इब्तिदा में से सूरह बकरा की चंद आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम ये वो अज़ीमुश्शान किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन कौन है, उनका आगे बयान फरमाया, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। मुत्तकीन वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, और रब फरमाता है जो हमने दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते। आगे भी मुत्तकीन की सिफात को बयान किया, लेकिन अभी जो जितना टाइम है उसके हवाले से इन्हीं एक पर अगर गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात यह है, फरमाया कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। सूरह बकरा ही के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, हुदल लिन्नास, कुरान तमाम लोगों के लिए हिदायत है, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। और यहां क्या फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब जाहिर सी बात है मुत्तकीन से मुराद कौन, ईमान वाले जो मुसलमान हैं, जाहिर है वही मुत्तकी हैं। जिन्होंने आमिना के लाल का कलीमा नहीं पढ़ा, वो भले नेकी के काम करते रहें, जो मर्जी करते रहें, वो लोगों की नज़र में तो अच्छे हो सकते हैं मगर रब की बारगाह में उनका कोई मकाम नहीं है। तो यहाँ मुत्तकीन से मुराद ईमान वाले मुसलमान, और फिर ख़ास हिदायत याफ्ता लोग। सवाल ये पैदा होता है, उधर फरमाया हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत, और इधर फरमाता है मुत्तकीन के लिए हिदायत। सवाल जवाब क्या है,
मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, कुरान हिदायत बन के आया सब के लिए, हिदायत का पैगाम सब के लिए। हिदायत लेना चाहे, जो भी लेना चाहे कुरान उसे हिदायत देता है। लेकिन हाँ, रब ने बयान कर दिया, हिदायत वो ही लेगा जो मुत्तकी है। हिदायत वो ही लेगा, है सब के लिए, मगर हर एक इससे फायदा नहीं उठाएगा। फायदा उठाने वाले मुत्तकीन हैं। आपने मिसाल दी, बारिश नाजिल होती है ना, तो जब भी बारिश बरसती है तो बारिश किसी खास जगह पे खास अंदाज में नहीं बरसती। बारिश खुलेआम हर जगह पे बरसती है, हर जगह बरसती है। घर की छत पे भी बरसेगी, मैदान में भी बरसेगी, पानी खड़ा हो वहां भी बरसेगी, गली के अंदर भी बरसेगी, सब्जे के ऊपर भी बरसेगी, खेत के अंदर भी बरसेगी, पहाड़ों पर भी बरसेगी। अब आप जरा गौर कीजिए, क्या जिस जिस जगह बारिश बरसी हर जगह फायदा हुआ? हर जगह फायदा नहीं होता। अगर किसी सख्त जमीन पे बरसेगी ना तो पानी गिरकर बह जाएगा। बाज़ ज़मीनें होती हैं वो पानी को जज़ब कर लेती हैं। अब जब जज़ब किया ना, अब उस पानी का असर होता है, फिर उससे सब्ज़ा उगता है, फसल उगती है, खेती हरी भरी हो जाती है। बारिश बरस रही, लेकिन उस बारिश से फायदा कोई कोई ज़मीन हासिल करती है। अगर कीचड़ पे बरसेगी ना तो मज़ीद कीचड़ में इजाफा हो जाएगा। साफ ज़मीन पे बरसेगी, मज़ीद सफाई आएगी। मुफ्ती साहब ये मिसाल देने के बाद बयान करते हैं, रब फरमाता है हुदल्लिन्नास, कुरान हिदायत है लोगों के लिए। मतलब क्या? रब ने नाजिल कर दिया, पैगाम दे दिया। जो भी हिदायत लेना चाहे कुरान उसे हिदायत देता है, रहनुमाई करता है, सीधा रास्ता दिखाता है। जो भी लेना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही बयान कर दिया, हिदायत सिर्फ वही लेगा जिसके दिल में तकवा है। हिदायत सिर्फ वही लेगा जो मुत्तकी है। मतलब ये फैज आम है, फैज का दरिया बह रहा है, मगर हिस्सा उसे ही मिलेगा जिसके दिल में तकवा की दौलत है। जिसके दिल में तकवा है, हिदायत सिर्फ उसे मिलेगी। सैयदी आला हजरत अलैहिर्रहमा ने बयान किया, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। जब रहमत की बारिश बरसती है ना, तो वो देख कर नहीं बरसती कि यहां बरसना है वहां नहीं बरसना, बल्कि रब की रहमत तो ये है, नेक बंदों के साथ कोई हम जैसा गुनाहगार भी आके बैठ जाए ना, रब नेकों के सदके गुनाहगार की भी बख्शिश कर देता है। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो अब्रे रहमत जब बरसती है, हर जगह बरसती है, मगर फायदा फिर कोई कोई हासिल करता है। आपको वो लोग भी मिलेंगे जो कुरान पढ़कर नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। जो कुरान पढ़कर माअज़ल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में माअज़ल्लाह ऐब ढूंढते हैं। और वो भी मिलेंगे जो कुरान पढ़ के आमीना के लाल की शान बयान करते हैं। हुदल्लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन कौन है? फरमाया पहली सिफत ये है, गैब पर ईमान लाते हैं। मतलब क्या? बिन देखे ईमान लेकर आए। रब को देखा नहीं, मगर यकीन है। और ऐसा यकीन है
दुनिया के किसी कोने में भी खड़ा करके पूछो तो ये बरमला बोलेगा, हाँ मेरा खुदा मौजूद है, मेरा पैदा करने वाला है। इससे पूछो क्या देखा है? का देखा नहीं है, मगर कहता हूं मेरा यकीन है, ईमान है, वो खुदा है, पैदा करने वाला है। उसने अंबिया को पैदा किया, उसने कुरान नाजिल किया, जन्नत और दोज़ख को पैदा किया। वही मारने वाला है, वही जिंदा करने वाला है, वही कब्र में भेजने वाला और वही कब्र से जिंदा उठाने वाला है। देखा नहीं है, मगर दिल की गहराइयों से मैं बात करता हूं, मेरा खुदा मौजूद है। इसे कहते हैं गैब पर ईमान लेकर आना। अल्लाह अकबर। क्या हम में से किसी ने जन्नत को देखा? अल्लाह अकबर। मगर हमारा ईमान है। क्या किसी ने दोज़ख को देखा? मगर हमारा ईमान है, रब ने दोज़ख बनाई है। क्या हमने कुरान उतरते देखा? नहीं देखा, मगर हम यकीन क्या इससे अगले दर्जे में भी कहते हैं ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अंबिया हैं, फरिश्ते हैं। देखा नहीं, मगर हमारा ईमान है। ये ईमान वालों की पहली सिफत का बयान है। बिन देखे ईमान लेकर आते हैं, बिन देखे ईमान लेकर आते हैं। और प्यारे इस्लामी भाइयों जरा सुनिएगा, बिन देखे ईमान लेकर आने वाले का मकाम क्या है और इसकी अजमत को आमिना के लाल ने भी बयान किया है। मैं पहले एक वजाहत अर्ज कर दूं, फिर हदीस पाक आपको सुनाता हूं। ये बात याद रखिए, अंबिया के बाद कायनात में सबसे अफजल ईमान वो उन हस्तियों का है जिन्होंने आमिना के लाल का दीदार किया है, जिन्होंने आमिना के लाल का सबसे अफजल ईमान, फजीलत वाला। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो ये भी है कि तराजू के एक पलड़े में सारी मखलूक का ईमान रखो, दूसरे पलड़े में अबू बकर का रखो, अबू बकर का ईमान ज्यादा होगा। ये उनका ईमान है, कोई उनके ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, आपकी अहले बैते अतहार, इनका ईमान सबसे बड़े दर्जे वाला अंबिया के बाद। लेकिन सुनिएगा जरा, हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों की तारीफ बयान की है, उन लोगों का जिक्र किया है जो आपके बाद में आएंगे। देखा नहीं, मगर आमिना के लाल का जिक्र सुनकर ईमान लेकर आएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा मौजूद हैं। सहाबा से सवाल किया, मेरे सहाबा ये बताओ, अय्युल खल्क़ि अअजबु इलैकुम ईमाना, ऐ मेरे सहाबा बताओ किन का ईमान अजीब है, किन लोगों का ईमान अजीब है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अंबिया का ईमान बड़ा अजीब है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वमा लहुम ला युमिनूना वल वह्यु यंजिलु अलैहिम, ऐ मेरे सहाबा, अंबिया को क्या हुआ वो ईमान नहीं लाएंगे, हालांकि उन पर तो रब की तरफ से वही नाज़िल होती है। अगर नबी ईमान नहीं लाएंगे तो कौन ईमान लाएगा। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जब ये बात देखी ना, जवाब बदला। जवाब बदलते हुए कहता है, अर्ज की हुजूर, फरिश्तों का ईमान बड़ा अजीब है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात सुनी ना, तो इरशाद फरमाया, वमा लहुम ला युमिनूना व हुवा इंदा रब्बिहिम, ऐ मेरे सहाबा, फरिश्ते ईमान क्यों नहीं लेकर आएंगे, वो तो रब की बारगाह में हाजिर रहते हैं, वो तो रब की बारगाह में हैं, रब के कुरब में हैं। फरिश्ता ईमान नहीं लाएगा तो कौन लाएगा। अब जब ये जवाब भी नहीं बना, फिर जवाब बदला। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने पता है क्या कहा, कहते हैं, हुजूर हमारा ईमान बड़ा अजीब है,
हमारा ईमान बड़ा अजीब है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना ना अल्लाहु अकबर सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा, फरमाया व मालकुम ला तुमिनूना व अना बैना अज़हुरिकुम, कहा मेरे सहाबा तुम ईमान नहीं लाओगे, ये कितनी अजीब बात है। अरे मुझे सुबह शाम देखते हो, मेरा दीदार करते हो, अरे तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन ईमान लाएगा। मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं, मेरे मोजज़ात देख रहे, मेरा बद्दुहा वाला मुखड़ा भी देखते हो, वल्लैल वाली जुल्फें भी देखते हो, अलम नशरा वाला सीना भी देखते हो, अरे मेरा चलना भी देख रहे हो, मेरे मोजज़ात भी देख रहे हो, और मैं उंगली का इशारा करूं ये चांद कलेजा चीर देता है, ये भी तुमने देखा है। मैं उंगली का इशारा करूं डूबा सूरज असर के वक्त पे आ जाता है, ये भी तुमने देख रखा है। मैं इशारा करूं अरे ये दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ कर पानी के ऊपर तैरता हुआ मेरे कदमों में आता है, ये भी तुमने देख रखा है। मैं पत्थरों को इशारा करूं ये पानी पे तैरते हुए मेरे कदमों में आते हैं, ये मोजज़ा भी तुमने देख रखा है। अरे मैं अली की आंखों पे लुआबे दहन लगाऊं, अली की आंखें ठीक हो जाती हैं। हजरत कतादा की आंख पे लुआबे दहन लगा दो, उनकी आंख दुरुस्त हो जाती है। अरे सुबह को मेरे दीदार कर रहे, शाम को मेरा दीदार कर रहे हो, मेरे मोजज़ात को देख रहे हो, अब भी तुम ईमान नहीं लाओगे तो क्या करोगे। कहा तुम्हारा ईमान अजीब नहीं। कहा या रसूल अल्लाह अब हमारे पास कोई जवाब नहीं, आप ही बताइए कि इनका ईमान अजीब है, किन लोगों का ईमान अजीब है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा की ये बात सुनी ना तो फरमाया मेरे सहाबा सुनो जरा, उन लोगों का ईमान अजीब है। तुम तो ये कहते हो अंबिया का ईमान अजीब है और फरिश्तों का ईमान अजीब है और अपने बारे में बात करते हो ईमान बड़ा अजीब है, लेकिन मैं ये कहता हूँ उन लोगों का ईमान अजीब है जो अभी मौजूद नहीं है, तुम्हारे बाद में आएंगे, तुम्हारे बाद में आएंगे और फ़कत अल्लाह की किताब का जिक्र सुनेंगे, मेरा जिक्र सुनेंगे, वो जिक्र सुनकर ईमान लेकर आएंगे। अरे उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, मेरा ज़माना नहीं पाया होगा, लेकिन मेरे चेहरे का जिक्र सुनेंगे तो ईमान लेकर आएंगे, मेरे मोजज़ात का जिक्र सुनेंगे तो ईमान लेकर आएंगे। अरे जब उनके सामने जिक्र किया जाएगा एक आमिना का लाल है, पैदा मक्के में हुआ, हिजरत मदीने की तरफ है, वो मदीने की गलियों में यूं चला करता है, उनका मुखड़ा ऐसा है, उनके मुबारक दांत ऐसे हैं, उनकी जुल्फें ऐसी हैं, उनके मौजज़ात ये हैं। कहा देखा किसी ने नहीं है, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन मेरा नाम सुनेंगे, मेरा नाम सुनकर ईमान लेकर आएंगे और नाम सुनकर अपनी जाने मेरे नाम पे कुर्बान कर देंगे। का उनका ईमान अजीब है। अल्लाह अकबर, जिन्होंने देखा नहीं मगर आमिना के लाल का जिक्र सुनकर ईमान लेकर आए, सरकार फरमाते हैं मेरे नजदीक उनका ईमान बड़ा अजीब है। युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, देखा नहीं दीदार की तमन्ना है। रब महबूब का सदका हर एक को दीदार अता फरमाए। ये ईमान वालों की एक सिफत है। क्या? जब इनके सामने हक बात होती है तो ये नहीं कहते पहले दिखाओ। वो बनी इसराइल वालों ने कहा था हम रब को उस वक्त मानेंगे जब नजर आएगा, जब नजर आएगा फिर मानेंगे। मगर ये आमिना के लाल के दीवाने हैं, कहते हैं जब रब जन्नत देगा वहां पे देखेंगे, देखेंगे वहां पे। ईमान अभी लेकर आते हैं। क्यों? आमिना के लाल ने जो कह दिया है, मुस्तफा ने जो कह दिया और जो कह दिया है, आंखें बंद करके हमने उसको तस्लीम कर लिया है। ये ईमान वालों की निशानी है। बिन देखे ईमान लेकर आते हैं और बिन देखे ईमान, अल्लाह अकबर, हकीकत ये है ये नसीब वालों का हिस्सा होता है, वगरना कोई देख कर भी नहीं मानता। क्या अबू जाल ने नहीं देखा था?
क्या मुशरिकीन मक्का जो ईमान नहीं ला कराए नहीं देखा था? वो तो साथ रहने वाले, सुबह शाम देखने वाले, मगर नहीं देखा। अल्लाह अकबर। और आज के इस दौर में आज के मुसलमान ने देखा नहीं है, मगर फिर भी कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ईमान वालों की निशानी है। खलीफा हारून रशीद अपनी बेगम के साथ दया की साहिल समुंदर की तरफ सैर को निकला, और ये वह ज़माना था जिसके अंदर हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह मजजूब बुजुर्ग हैं, वहाँ पर साहिल समुंदर पर मौजूद हैं और रेत के घर बना रहे हैं। जिस तरह पहले वो बच्चे कहते ना, पाँव रेत में देकर या हाथ देकर वो रेत इकट्ठी करनी, जब वो जम जाती फिर पाँव हाथ निकाल लेना और वो छोटा सा घर बन जाता है। हैं, ये पहले बच्चे खेला करते थे, अब तो मोबाइल से खेलते हैं। अब वो खेल भूल गए, अब मैदान भूल गए। अल्लाह अकबर। पहले घर वालों को फिक्र होती थी बच्चा घर नहीं आता, और अब फिक्र ये घर से निकलता नहीं, कमरे से निकलता नहीं, मोबाइल इसके हाथ में रहता है। माँ अगर किसी काम से बेटे के कमरे में आ जाए, औलाद के कमरे में आ जाए, तो उसे कहना पड़ता है बेटा सो जाओ, रात काफ़ी गुजर गई। बेटा कहता है बस माँ थोड़ा सा काम रह गया, माँ तो चली गई, ये फिर मोबाइल पे है। ये आज की हालत है। अल्लाह अकबर। और फिर हम कहते हैं बच्चे ये हो गए, नफ्सियाती मरीज बन गए जी, नज़र कमज़ोर हो गई, सर का दर्द नहीं जाता जी, टेंशन है। बच्चा सुबह सो के उठे, वो कहता है मेरी तबीयत ख़राब है। जब 4-4 घंटे मोबाइल यूं लेके बैठना है, फिर सर में शिफा तो नहीं आएगी, वो सर में दर्द होगा, तकलीफ होगी। वो पुराने ज़माने थे जब लोग यूं इस अंदाज में अपने बच्चों को खिलाया करते थे, बच्चे खेलते थे। तो बाबा जी अपना काम कर रहे, बेगम साथ है। बेगम अल्लाह वालों से ज़रा मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली। बाबा जी को मसरूफ़ देखा, कहा हुज़ूर क्या कर रहे? बुजुर्गों ने फरमाया जन्नती महल बना रहा हूँ, जन्नती महल बना रहा। कहा बड़ी हैरान हुई, जन्नती महल? सच्चे अकीदे वाले, प्यार मोहब्बत वाले, पता था अल्लाह वालों की शान क्या होती है। उन्हें पता है अल्लाह वाले वो होते हैं जब ज़ुबान से कोई बात कह के कसम उठा देना, रब इनकी बात नहीं टालता, ये जैसे कहते हैं रब पूरी कर देता है। उन्होंने कहा बाबा जी घर बना रहे हैं, बेचते भी हैं, घर जो बना रहे हैं किसी को देना भी है। कहा बेटा हाँ तूने लेना तू ले ले, इसकी कीमत अदा करो, तुम ले लो। कहा कीमत क्या है? कहा 10 दिरहम लगेंगे। कितने? ये वाक़या मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया, मुख्तलिफ चीज़ें। मैं एक रिवायत आपके सामने रस कर रहा। 10 दिरहम, दिरहम कहते हैं चांदी का सिक्का, 10 दिरहम लगेंगे। बादशाह की बेगम के लिए देना कौन सा मसला है? उसने 10 दिरहम निकाले, बाबा जी को पकड़ाए। बादशाह साथ, उसने कहा खुदा की बंदी क्यों पैसे ज़ाया करती है, यूं जन्नत मिलती है? और रेत के घर ये कोई जन्नती महल होते हैं? क्यों 10 दिरहम ज़ाया करती हो? जाओ किसी फकीर को दो, कोई सदका करो, किसी नेक काम में लगाओ, यूं जन्नत मिलती है। लेकिन उसने बादशाह की बात की तरफ तवज्जो नहीं दी। कहा चलो ठीक है बाबा जी को देते हैं, 10 ही सही, ज़ाया होंगे मेरे, तेरे तो नहीं होंगे। बाबा जी को दिए, बाबा जी ने पकड़े, उठाकर पानी में फेंक दिए। वो घर गिराया, कहा तेरा घर पक्का। वापस आ गए। बादशाह क्या मजाक उड़ा रहा है, कैसी खुदा की बंदी है तू, यूँ जन्नती घर मिलते हैं? लोग तो सारी सारी ज़िंदगी इबादत में गुजार देते हैं, सजदे में गुजार देते हैं, इबादत रियाजत मुजाहिदात में गुजार देते हैं, कोई सारी ज़िंदगी इल्म में गुजार देता है, कुरान पढ़ते गुजार देता है, यूँ बाबा जन्नतें दे रहे। अल्लाह अकबर। रात के वक़्त बादशाह अपने महल में सो रहा है, ये आंख बंद हुई ना, ख्वाब नज़र आया, जन्नत का नज़ारा है। जन्नत में एक बड़ा आलीशान किस्म का महल नज़र आ रहा है। दरवाजे पे लिखा देखा, मेरी बेगम का नाम लिखा है। और मेरी बेगम का महल इतना आलीशान। अंदर जाने लगा, फरिश्तों ने रोक लिया, किधर जाता है? मेरी बेगम का महल, बेगम होगी दुनिया में,
यहां वही जाएगा जिसका महल है। यहां कोई चक्कर नहीं, जब जन्नत में आओगे तो देखेंगे यहां वही जाएगा जिसका है, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। बादशाह परेशानी के आलम में उठा, बड़ा परेशान है, बेगम को उठाया, कहने लगा सुबह सबसे पहले बाबा के पास जाके जन्नत लेकर आनी है, जन्नत लेकर आनी है। सुबह उठे जनाब, तैयारी की, बाबा जी के पास पहुंचे, देखा वही काम कर रहे हैं। कहा हजरत क्या कर रहे हैं? कल बेगम बोली थी, आज बादशाह बोल रहा है, बादशाह बोल रहा है। बाबा जी क्या करते हैं? कहा बेटा जन्नती महल बना रहा हूं। अब बादशाह ने डरते डरते शर्माते शर्माते सवाल किया, बाबा जी बेचते भी हैं? कहा बेटा हाँ बेचता हूं। हजूर कीमत क्या लेते हैं? कहा 1 लाख दीनार लेता हूं, 1 लाख दीनार लेता हूं। दीनार सोने का सिक्का, 10 नहीं 1 लाख दीनार लूंगा, सोने के सिक्के लूंगा। बादशाह ने हिसाब लगाया, इतना तो मेरे पूरे खजाने में नहीं होगा, मैं कहां से अदा करूंगा। बादशाह जो है वो बड़ी अजीब हालत में कहने लगा, बाबा जी कल तो 10 दिरहम में बेच दिया था, आज कीमत बढ़ा दी, 10 लाख दीनार लेते हैं। बाबा जी जोश में आए, कहा बेटा हाँ, कल वाला जो सौदा था बगैर देखे था, अब रात को देख के आ रहा है। अरे जिसने बगैर देखे सौदा किया है उसकी ऐसी ही कीमत लगती है। सहाबा की बड़ी शान है, सिद्दीक अकबर की बड़ी शान है, फारूक आजम की बड़ी शान है, अहले बैत की बड़ी शान है। उनके ईमान को सलाम है, उनकी फजीलत को सलाम है। लेकिन हकीकत ये है, वो बंदा जिसने मुस्तफा को देखा नहीं है, आमीना के लाल का जिक्र सुना है, वद्दुहा वाले मुखड़े का जिक्र सुना है, देखा नहीं है, जिक्र सुन के जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता। यह है जिसने बिन देखे ईमान कबूल किया है। देखा नहीं है मगर अल्लाह अकबर, आमीना के लाल के लिए ये पूरा खानदान भी लुटाने के लिए तैयार है। इसे कहते हैं बिन देखे ईमान लेकर आना, बिन देखे सब कुछ मानना, ये ईमान वालों की सिफत है। और आगे क्या बयान किया? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाह। ईमान वालों की निशानी क्या है? वो क्या करते हैं? बोलिए जरा, क्या करते हैं? आवाज कम आ रही है। क्या करते हैं? नमाज कायम करते हैं, कायम करते हैं। मैं 1-2 बातें नमाज के हवाले से रज़ करके अपने बयान को ख़त्म करने की तरफ लेकर आता हूँ। नमाज कायम करना ईमान वालों की निशानी है, मुत्तकीन की निशानी है। और ये बात याद रखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमने अपना मेयार बदल दिया, मेयार बदल दिया। हम ऐसे लोगों को अपना रहनुमा बनाते हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। हमने ऐसे लोगों को अपना पीर बनाया है जिसने जिंदगी में कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, जिसे नमाज का पता ही कोई नहीं। उसे कहा जाए हजरत नमाज, तो पता है क्या कहते हैं? ये तो मौलवियों का काम है, हम तो पहुंचे हुए, हम पहुंचे हुए हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों याद रखिएगा, कोई भी बंदा जो शरीयत पे अमल करता है वो पहुंचा हुआ हो सकता है, और जो शरीयत पे अमल नहीं करता, नमाज के करीब नहीं जाता, वो पहुंचा हुआ रब की बारगाह में नहीं, जहन्नम में पहुंचा हुआ हो सकता है। ये बात याद रखिएगा, रब की बारगाह का वली वो होता है जो शरीयत पे अमल करता है, जो नमाज कायम करने वाला। और ये ईमान वालों की निशानी है, मुत्तकी लोगों की निशानी है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा एक हदीस की शरह बयान करते हुए लिखते हैं, नमाजी को मिलता क्या है? आप फरमाते हैं नमाज, हदीस पाक में आया अस्सलातो नूरुन, नमाज नूर है, नमाज नूर है। मतलब क्या है? नमाज के नूर का मतलब ये है, नमाजी के चेहरे पे नूर होता है। जब नमाजी क़यामत वाले दिन रब की बारगाह में आएगा, रब इसे
इसे नूर अता करेगा, इसके चेहरे को नूरानियत अता करेगा, इसके बदन को नूरानियत अता करेगा। और फिर ये जो नमाजी है इसकी शान क्या होगी, इसका मकाम क्या होगा, इसकी अजमत क्या होगी। आपने सुना होगा पुल सिरात अंधेरे के अंदर है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। अब जो भी गुजरने वाला है अगर उसके अमाल अच्छे हैं वो रोशन हो जाएगा, और अगर अमाल अच्छे नहीं है वो तारीकी के अंदर है और उसे पार करना है, और उसे पार किए बगैर जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता, जन्नत में नहीं जा सकता। अब सुनिए, ईमान वाला जो नमाज कायम करता है, जो सख्त सर्दी के अंदर ठंडे पानी से वुजू करके रब को सजदा करता है, वो सख्त गर्मी के अंदर जब कुछ जो है वो बर्दाश्त करने के बावजूद भी रब को सजदा करता है, कारोबार पे है फिर भी नमाज अदा करता है, सफर के अंदर है फिर भी नमाज अदा करता है, दुनिया का कोई भी काम आ जाए वो उसे नमाज से नहीं रोक सकता। तो ये नमाज से यूं प्यार करने वाला, यूं मोहब्बत करने वाला, यूं अकीदत रखने वाला होगा, ऐसा बंदा जो है वो नमाज अदा करने वाला जब क़यामत वाले दिन रब की बारगाह में आएगा और पुल सिरात पार करने के लिए पुल सिरात पे आएगा, तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं वो जो नमाज अदा करने वाला है रब उसके माथे पे नमाज का निशान अता करता है। ये जो नमाज का निशान है ये क़यामत में काम आएगा। रब ने कुरान में बयान कर दिया, नूरुहुम यस्अ बैना अयदीहिम, उनका नूर उनके आगे चल रहा होगा, उनका नूर उनके आगे चल रहा होगा। ये कौन सा नूर है? ये नमाज का नूर है। ये कौन सा नूर है? ये नमाज फजर का नूर है। ये कौन सा नूर है? नमाज ईशा का नूर है। ये कौन सा नूर है? नमाज ज़ोहर असर मगरिब का नूर है। वो नमाज पढ़ने वाला रब उसके माथे पे एक निशान अता करता है। देखने के अंदर निशान काले रंग का है, ये निशान काले रंग का है, लेकिन जब नमाजी पुल सिरात पे आएगा रब इसे नूरानियत अता करेगा, रब इसे नूरानियत अता करेगा। अब ये नमाजी पुल सिरात पे खड़ा है, इसकी रोशनी से पुल सिरात रोशन हो जाएगा, पुल सिरात रोशन हो जाएगा। अरे बकिया लोग जो हैं वो परेशानी में हैं, नमाजी बड़ी आसानी के साथ पुल सिरात पार कर जाएगा। और जिसने इसे पार कर लिया अगला ठिकाना जन्नत है, अगला ठिकाना जन्नत है। तो फरमाया नमाज नूर का मतलब ये है, जिसने दुनिया में नमाज पढ़ी ना रब उसे एक निशान देता है, देखने में काला है मगर जब वहां जाएगा ना रब इसे नूरानियत अता फरमाएगा, और इस निशान के सदके पुल सिरात रोशन होगा और ये बड़ी आसानी के साथ पुल सिरात पार कर जाएगा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं प्यारे इस्लामी भाई, आज हम कहते हमारे घरों से परेशानियां नहीं जाती, फुलां बीमार, माँ बीमार, बीवी बीमार, बच्चे बीमार, ये टेंशन ही ख़त्म नहीं होती, माल बड़ा है, दौलत बड़ी है। अल्लाह अकबर। गौर कीजिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, बिला मुबालगा अर्ज कर रहा हूँ, हम ऐसे बंदों को भी जानते हैं पैसा इतना है कि संभाला नहीं जाता, लेकिन सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। रात को सोना हो ना तो नींद की गोलियां खा के सोते हैं, ये हालत है। पैसा इतना शुमार नहीं, लेकिन आके कहते हैं कारी साहब दुआ करे रब मेरे दिल को सुकून अता करे, रब मुझे चैन दे। और प्यारे इस्लामी भाइयों, वो बंदा जो 5 वक्त का नमाजी है, कभी उससे भी पूछिएगा, उसे अगर 1 वक्त का खाना भी मिल जाए ना, लेकिन नमाज पढ़ने वाला है तो नमाज का सुकून उसके चेहरे से नजर आता है। गौर तो किया करें यार, कभी मैं ये किसी पे हिट नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा, नमाज के फैज की बात कर रहा, वरना बड़े बड़े पैसे वाले भी और अल्लाह के नेक बुजुर्ग भी, अल्लाह के बड़े बड़े वली बड़े बड़े पैसे वाले गुजरे। क्या सहाबा में कब मालदार थे? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कैसे मालदार शख्स थे। मगर हाँ, ये वो शख्सियत हैं जो मुस्तफ़ा के सहाबी हैं और जन्नती सहाबी। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, एक गरीब बंदा नमाजी है, परहेजगार है,
यार उसको रात को अपने बिस्तर पे लेटे ना, उसकी आंख सुबह फजर में खुलती। एक मजदूर आदमी नमाजी परहेजगार रात को सोएगा ना, आंख सुबह खुलेगी। और जिसके पास माल दौलत पैसा मगर नमाजी नहीं, शरीयत की तरफ नहीं आता, बस पैसा पैसा पैसा, दुनिया दुनिया दुनिया, तो पैसे में सब कुछ नहीं है। पैसे से शिफा नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से चैन नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, ये चैन रब उन्हें अता करता है जो उसके रास्ते पे चलते हैं। मैं आपको अर्ज करने लगा हूं, नमाज से मिलता क्या है। हमने मुअज्जिन की अजान सुनी होगी, मुअज्जिन कहता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। हजूर मिलेगा क्या? वो अगले जुमले में कहता है हय्या अलल फलाह, दुनिया की कामयाबी भी मिलेगी, आखिरत की कामयाबी भी मिलेगी। फलाह का मतलब दुनिया की कामयाबी, आखिरत दोनों की कामयाबी। और अगर मैं इसे जरा खोल के बयान करूं तो दुनिया की कामयाबी सबसे बड़ी क्या है? दिल में सुकून हो, इत्मीनान हो, चैन हो, घर में अमन हो, घर में बीमारियां ना हो, औलाद नेक हो, माशरे में इज्जत हो, माशरे में लोग बुरे नाम से ना पुकारें, ये दुनिया की इज्जत है। और आखिरत की इज्जत क्या है? अजाबे कब्र से बच जाए। आखिरत की इज्जत क्या है? मैदान महशर में सख्ती से बच जाए। आखिरत की इज्जत क्या है? जन्नत में ठिकाना हो जाए। तो मुअज्जिन तो सुबह फजर में भी ऐलान कर रहा है, जोहर में भी ऐलान कर रहा है, असर में भी ऐलान कर रहा है, मगरिब में भी ऐलान कर रहा है, इशा में भी ऐलान कर रहा। ऐ बंदे, दुनिया की कामयाबी लेनी है, आओ नमाज की तरफ। आखिरत की कामयाबी लेनी है, आओ नमाज की तरफ। मतलब ये है, चैन चाहिए, नमाज की तरफ आ जाओ। इत्मीनान चाहिए, नमाज की तरफ आ जाओ। सुकून चाहिए, नमाज की तरफ आ जाओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आ जाओ। माल में बरकत चाहिए, इत्मीनान, नमाज की तरफ आ जाओ। घर में अमन चाहिए, नमाज की तरफ आ जाओ। औलाद नेक चाहिए, नमाज की तरफ आ जाओ। माशरे में अच्छा नाम चाहते हो, नमाज की तरफ आ जाओ। लोग तुम्हारी इज्जत करें, नमाज की तरफ आ जाओ। अजाबे कब्र से बचना चाहते हो, नमाज की तरफ आ जाओ। मैदान माशर की सख्ती से बचना चाहते हो, नमाज की तरफ आ जाओ। अरे हौज़े कौसर पे मुस्तफा के हाथों से जाम पीना चाहते हो, नमाज की तरफ आ जाओ। मीज़ाने अमल पे नेकियां ज्यादा करवाना चाहते हो, नमाज की तरफ आ जाओ। अरे पुल सिरात आसानी से पार करना चाहते हो, नमाज की तरफ आ जाओ। और रब की जन्नत लेना चाहते हो, नमाज की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ। और सबसे बढ़ के ये, रब को देखा नहीं है मगर ईमान लेकर आए हैं। रब को देखा नहीं है मगर दीदार की तमन्ना है। अरे जन्नत के अंदर रब का दीदार करना चाहते हो, नमाजी बन जाओ, रब जन्नत में अपना दीदार भी फरमाए। नमाज की तरफ आए तो सही। नमाज से मिलता क्या है? दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। और नमाजी के लिए सबसे बड़ा इनाम जन्नत में बड़ा कुछ है। रब फरमाता है जो चाहोगे मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा, मगर सबसे बड़ा इनाम रब अपना दीदार अता करेगा। ये खास नमाजी के लिए बयान किया गया। सबको मिलेगा, लेकिन कुछ खास होते हैं ना जिन्हें खास फजल दिया जाता है। तो नमाजी के लिए बयान किया, रब अपना दीदार अता फरमाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ईमान वालों की सिफत है, वो नमाजी हैं। तो आइए हम नियत करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला, हमने अपने आप को पक्का नमाजी बनाना है। नियत करते हैं, हाथों को उठा के जरा, वाकई जिसकी नियत बने। नमाज तो पढ़नी है ना, नियत करें इंशाअल्लाह 5 नमाजें पाबंदी से अदा करेंगे और कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। घर में हो, दुकान पे, कारोबार में, सफर में, जहां भी नमाज का वक़्त आ जाए सारे काम बंद, रब की बारगाह में हाजिर हो जाना है।
इंशाल्लाह जब ये हमारा दस्तूर होगा ना तो फिर ये नहीं हम कहेंगे यार परेशानियाँ तकलीफ़ें मुसीबतें ना। जिस घर में नमाज हो कुरान हो ना, रब वहाँ बरकतें देता है, परेशानियाँ उठा लेता है। अल्लाह हमें नमाजी बनाए और हमें ईमान वाली काबिल रश्क मौत अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहिब की तरफ से ऐलान है कि इंशाअल्लाह कुछ दिनों तक मस्जिद में मदरसातुल मदीना बच्चों उसका आगाज़ होगा। यानी वो मदरसा जिसके अंदर बच्चों को कुरान पाक याद करवाया जाएगा। तो ये माशाल्लाह बड़ी सादत की बात है, खुश नसीबी है। तो मैं आपको दावत दूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, आप अपने इलाके में कायम होने वाले इस मस्जिद के अंदर, जाहिर सी बात है इस मस्जिद के अंदर मदरसा लगेगा तो इसमें इमाम साहब की भी कोशिश है और मस्जिद बनाने वाले इंतज़ामिया कलियार बरादरान, इनकी माशाल्लाह जो कलियार बरादरान हैं, इनकी ख़ास एक काविश, मेहनत, प्यार, मोहब्बत, शौक़ है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक सीखने सिखाने का सिलसिला होगा। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बच्चा कुरान याद करेगा, पढ़ता रहेगा, अमल करता रहेगा। इंशाअल्लाह ये बच्चा क़यामत वाले दिन हमारे वालिदैन के जन्नत में जाने का सबब बनेगा। रब हाफिज़ कुरान के बच्चों को क्या करेगा? सोने का ताज अता फरमाएगा। तो ज़रूर अपने बच्चों को दाखिल करवाएं, इसके लिए कोशिश करें। ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला नस्लें संवारने का एक ज़रिया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है। इसी तरह प्यारे इस्लामी भाइयों, बात वो लंबी होती जा रही है। जामिअतुल मदीना में दाखिले भी जारी, यहाँ बच्चों को आलिम बनाया जाता है। ये आपके माशाल्लाह जो इमाम साहब हैं ये भी उसी जामिया में पढ़ते हैं, आलिम दीन। यूँ समझ लें कि आधे से ज़्यादा बन गए, अब थोड़ा सा सफ़र रह गया है, वो भी इंशाअल्लाह सरकार के सदक़े मुकम्मल हो जाएगा। वहाँ दाखिले जारी हैं। अपने बच्चों को जामिअतुल मदीना में दाखिल करवाएं, वो बच्चा आलिम बने, वो इल्म दीन सीखे, आगे सिखाए और अपने इलाके के अंदर कुरान और सुन्नत का पैगाम आम करे, ताकि हमारे इलाकों में कुरान और सुन्नत का पैगाम आम हो, हमारे लिए भी, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी हिदायत का सामान हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका ईमान पे ख़ातिमा दे, मरते वक़्त कलिमा भी नसीब हो, आमीना के लाल का दीदार भी नसीब हो। आमीन बिजाहिन नबी।